हैव यू एवर वंडर्ड हाइपोथायराइडिज्म एक साइड पे हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करवाता है और दूसरी साइड पे बिल्कुल पीरियड्स ख़त्म भी कर देता है, मतलब एक साइड पे मेनोरेजिया और एक साइड पे एमेनोरिया. बट द क्वेश्चन इज एक ही डिजीज़ दोनों चीज़ें कैसे कॉज कर रही हैं. सो लेट्स बिगिन this with a simple physiology. We know estrogen and progesterone, they both work in harmony to maintain a regular cycle, right? So let's consider estrogen as bricks and progesterone as the cement. So estrogen builds the endometrium and progesterone just hold it, like stabilizes it, right? So ये होगी नॉर्मल फिजियोलॉजी, राइट. अब हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, हमारे पास T3 T4 कम हो गया. अब नॉर्मल फंक्शन ऑफ T3 T4 इज ऑन लिवर टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन. और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का काम क्या है, ईस्ट्रोजन को पकड़ के रखना, ठीक है. तो अब हमारे पास T3 T4 कम हो गया तो ईस्ट्रोजन फ्री हो गया, बढ़ गया सर्कुलेशन में. अब एक और काम है T3 T4 का कि इसका ईस्ट्रोजन का ब्रेक डाउन करवाना, राइट. सो अब हमारे पास कम हो गया है T3 T4 तो ब्रेक डाउन भी कम होगा. तो अब जो ईस्ट्रोजन बढ़ चुका था अब वो परसिस्ट भी ज़्यादा करेगा सर्कुलेशन में, ठीक है. सो नाउ वी हैव increased estrogen in our circulation. So now comes our third player, that is hypothalamus. अब hypothalamus is under the negative feedback from T3 and T4. So once the feedback is gone, hypothalamus produces TRH, that is thyrotropin releasing hormone. अब TRH का काम है पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके TSH निकालना. अब TSH तो निकाल दिया उसने, बट साथ ही में वो एक और चीज़ निकालता है, दैट इज़ प्रोलैक्टिन. मतलब TRH ऑल्सो स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू रिलीज प्रोलैक्टिन. अब प्रोलैक्टिन का काम तो पता है कि वो GnRH की पल्सेटैलिटी को डिसरप्ट करता है. तो GnRH की पल्सेस हुई डिसरप्ट, LH-FSH हुआ कम, एनोवुलेशन हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम बना नहीं, प्रोजेस्टेरॉन आया नहीं. अब हमारे पास इंक्रीज ईस्ट्रोजन है और नो प्रोजेस्टेरॉन है तो हमारी वॉल क्या हो गई, टूट जाएगी ना, क्योंकि सीमेंट तो मिला ही नहीं, सिर्फ ईंटें खड़ी हो गई, राइट. तो दिस इज हाउ मेनोरेजिया अकर्ड. सो देयर इज मोर टू इट. Hypothyroidism can cause coagulation abnormalities. Factor 7, factor 8, factor 9 may decrease, and also factor 11. Platelet dysfunction can occur, and sometimes even an acquired von Willebrand disease like scenario can happen. So bleeding becomes even heavier. But then comes the question, how amenorrhea occurs. So when hypothyroidism becomes prolonged and severe, अब क्या हो रहा है, जो TRH है वो और भी क्षमता से आ रहा है, मतलब और भी ज़्यादा आ रहा है, मतलब वो और भी ज़्यादा प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस कर रहा है. अब प्रोलैक्टिन ने पहले तो सिर्फ डिसरप्ट किया था, अब तो बिल्कुल सप्रेस ही कर दिया GnRH को. अब GnRH सप्रेस हो गया तो मतलब कोई FSH नहीं आ रहा, कोई LH नहीं आ रहा. अब FSH हमें किस लिए चाहिए, फॉलिकल्स बनाने के लिए. अब फॉलिकल्स ही नहीं स्टिमुलेट हो रहे तो ईस्ट्रोजन कहाँ से आएगा. सो नाउ देयर इज़ नो ईस्ट्रोजन एज वेल. सो earlier we had estrogen excess and there was unopposed estrogen leading to menorrhagia. Now there is no estrogen and no progesterone. So कोई ईंटें ही नहीं है, कोई ब्रिक्स ही नहीं है, तो दीवार बनेगी नहीं तो झड़ेगी कैसे. So this is how it causes amenorrhea. I hope that's clear now.